जादुई सोने की मेकअप किट। सुधा, जो देखने में बहुत कम सुंदर थी, अपनी देवरानी मधु से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जब से मधु शादी होकर आई थी, सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ भी कहो सुमित्रा, राहुल अपने लिए सुंदर लड़की ढूंढ कर लाया है। हाँ, सुंदर तो है मधु, वैसे मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए एक समान है। हाँ, ये अलग बात है कि बड़ी बहू थोड़ी कम सुंदर है, पर दिल की वो भी बहुत अच्छी है। सुधा को ऐसा लगता था कि उसकी सास उसे ताने दे रही है, जबकि ऐसा नहीं था। सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को बराबर समझती थी, पर हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। पड़ोस में कोई फंक्शन हो या फिर रिश्तेदारी में कोई शादी ब्याह, जब लोग मधु से हंसकर बात करते या फिर उसके मेकअप की प्रशंसा करते, तो सुधा के तन बदन में आग लग जाती। मधु, तुम्हारी लिपस्टिक का रंग तो बहुत सुंदर है। आंटी जी, मुझे ये वाली लिपस्टिक बहुत पसंद है, इसका रंग बहुत अच्छा है। आप कहोगे तो मैं आपको भी मंगवा कर दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे ऊपर कहाँ अच्छा लगेगा, तुम तो दिखने में सुंदर हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर सारे रंग अच्छे लगते हैं। अब हम तो ठीक ठाक लगते हैं। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, आप पर भी अच्छा लगेगा, आप भी सुंदर ही हो। सुधा चिढ़ते हुए मधु की तरफ देखती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जिसे देखो बस इसी की सुंदरता की तारीफें करता रहता है। सुधा को ये सहन ही नहीं था कि कोई मधु की तारीफ करे। यही ईर्ष्या भरी बातें सुधा के दिमाग में चलती रहती थी। एक दिन गर्मी की दोपहर में सुधा बाजार से लौट रही थी। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके दिमाग में फिर से मधु के लिए ईर्ष्या भरी बातें घूमने लगी। काश मेरे पास कोई जादुई मेकअप किट होती, जिसे इस्तेमाल करने से मैं अपनी देवरानी मधु की तरह खूबसूरत दिखती, तो सब मेरी ही तारीफ करते। पर ऐसी जादुई किट तो किस्से कहानियों में होती है, सच में ऐसा कभी नहीं हो सकता। पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। उसने सुधा की बातें सुन ली। मिल गया शिकार। बहुत दिनों से मुझे ऐसे ही शिकार की तलाश थी, जिसके मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या हो। इस औरत के मन में अपनी देवरानी के लिए बहुत ईर्ष्या है। मुझे तो ऐसे लोगों की इर्द गिर्द रहना बेहद पसंद है। इसे जादुई मेकअप किट की जरूरत है, तो मैं एक जादुई चमकदार सोने का मेकअप किट बन जाती हूँ। ये जितना मेरा इस्तेमाल करेगी उतनी मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। ये जितना मेकअप करेगी उतनी दिन पर दिन कमजोर होती जाएगी, लेकिन इसे लगेगा कि ये सुंदर हो रही है। धूर्त चुड़ैल ने जादुई सोने के मेकअप किट का रूप ले लिया। सुधा ने जब अपने सामने चमकदार सोने के मेकअप किट को देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे बाप रे, इतना सुंदर मेकअप किट तो मैंने आज तक नहीं देखा। पर यह है किसका? देखने में तो सोने का लगता है। इसमें तो तरह तरह के मेकअप का सामान है। लगता है कोई गलती से भूल गया है। इससे पहले कि कोई वापस इसे ढूंढता हुआ आ जाए, मैं इसे उठा लेती हूँ। सुधा के मन में ईर्ष्या के साथ साथ अब लालच भी आ गया और वो सही गलत सोचे बिना मेकअप किट को उठाकर घर ले आई। अगले दिन से ही सुधा ने मेकअप किट का सामान मुंह पर लगाना शुरू कर दिया। चुड़ैल की वजह से मेकअप किट जादुई हो गया और सुधा बहुत ही सुंदर हो गई। क्या बात है सुधा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चेहरे पर कुछ लगाया है क्या? क्या सचमुच में इतनी सुंदर लग रही हूँ? हाँ, सच में बहुत सुंदर लग रही हो। सुधा अकड़ में बाहर गई तो उसकी सास और देवरानी भी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह गई। बहू, तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, सुंदर लग रही हो आज तो। भाभी, आपने कौन सा मेकअप लगाया है? कोई नई क्रीम लाई हो क्या? मेरी सहेली ने मुझे मेकअप किट उपहार में दिया है, जिसमें बहुत सारी मेकअप की चीजें हैं। बहुत महंगा मेकअप किट है, सोने का मेकअप किट है। हाँ, सोने का मेकअप किट, और तुम्हारी सहेली ने तुम्हें उपहार में दे दिया। पर क्यों? इसमें क्यों की क्या बात है? सहेली है मेरी पक्की, इसलिए मुझे दे दिया। धीरे धीरे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सुधा की तारीफ करने लगे। अब सुधा और मधु जब किसी फंक्शन में या शादी ब्याह में जाती तो सब लोग मधु की जगह सुधा की तारीफ करते, जिससे सुधा में घमंड आने लगा। अब तो मैं दिन में 3-3 बार मेकअप किया करूंगी, फिर तो मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी। सुधा बहू, शाम को शादी में समय पर पहुंचना है, इसलिए सब समय पर तैयार हो जाना। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी, आप मधु को बोल दो। शाम को सब शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी मधु सुधा के कमरे में आई। सुधा भाभी, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना मेकअप किट दे सकते हो? मेरा मेकअप किट कहीं मिल नहीं रहा, शादी में जाने के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, बस मैं मेकअप कर लूं, फिर तुम्हें दे जाऊंगी। सुधा मधु को जैसे ही मेकअप किट देने जाने लगी, तभी उसने अपना विचार बदल लिया। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने अपना मेकअप किट मधु को दे दिया तो वो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। बहाना कर देती हूँ। सुधा मधु को बहाना कर देती है। मधु, वो मैं मेकअप किट लॉक कर देती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हें देना है। मैंने लॉक कर दिया, पता नहीं मैं चाबी कहाँ रख बैठी हूँ।
सॉरी, तुम्हें अपने सामान से ही काम चलाना पड़ेगा। मधु को सुधा का ये बर्ताव ठीक नहीं लगा, पर उस समय वो कुछ नहीं बोली। शाम को सब शादी में गए तो जादुई मेकअप किट की वजह से सुधा सच में बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके मेकअप में चुड़ैल का जादू मिला हुआ था। पर अब चुड़ैल ने अपने जादू का गलत असर सुधा पर छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुधा का शरीर कमजोर होने लगा। पता नहीं ठीक से सोई भी थी, फिर भी नींद सी क्यों आ रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, मेरा मुरझाया चेहरा इस मेकअप से खिल उठेगा। बस अब कुछ दिन और तो इस जादुई सोने के मेकअप किट से तैयार हो जा, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल हंसने लगी। चुड़ैल ये नहीं जानती थी कि वो कहाँ आ गई है, उल्टा वो जाल में फंसने वाली है, क्योंकि मधु भूत और चुड़ैलों को देख सकती है। उसे ये ज्ञान अपने दादाजी से मिला था। मधु के दादाजी को ऐसी विद्याएं आती थी जिनके द्वारा वो भूत प्रेत और आत्माओं से डायरेक्ट बात कर लेते थे। आज मधु को चुड़ैल दिखाई दे गई थी। जब माँ जी, सुधा भाभी के पास जो मेकअप किट है वो वास्तव में एक चुड़ैल है जो सोने के मेकअप के रूप में भाभी के पास है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो चुड़ैल भाभी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो मेकअप किट एक चुड़ैल है? मधु की बात सुनकर सब घबरा गए। तभी सुधा आ जाती है। उसके हाथ में मेकअप किट था। मधु, ये क्या फालतू की बकवास बातें बोल रही हो? ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि ये मेकअप किट मुझसे छिन जाए और मैं फिर से तुमसे कम सुंदर हो जाऊं। तुम मुझसे इतना जलती हो मधु। भाभी, मेरा यकीन करो, ये मेकअप किट एक छलावा है। ये एक चुड़ैल है, इसे मुझे दे दो भाभी। नहीं, मैं ये मेकअप किट नहीं दूंगी। विनोद भैया, राहुल जी, आप दोनों आग का इंतजाम करो। मैं इस मेकअप किट को आग में भस्म कर दूंगी, जिससे चुड़ैल आग में भस्म हो जाएगी और भाभी आजाद हो जाएंगी। अचानक मेकअप किट टूटकर चकनाचूर हो जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का भयंकर रूप देखकर सब घबरा जाते हैं। चुड़ैल सुधा का गला दबाने लगती है। बचाओ, बचाओ, मधु तुम सही कह रही थी, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मुझसे गलती हो गई, मैंने आप सबसे झूठ बोला। सुधा सबको मधु के प्रति अपनी ईर्ष्या और मेकअप किट के मिलने की बात बताती है। तुझे मारकर मैं सारी शक्तियां पालूंगी। मेरे होते हुए तुम भाभी को हाथ भी नहीं लगा सकती। शायद तुम दीनानाथ जी को जानती होगी, जिन्होंने बहुत से भूतों और चुड़ैलों को सबक सिखाया है। मैं उन्हीं की पोती हूँ। हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। उन्होंने मेरी बहन चुड़ैल को पकड़ा था। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं दूर किसी पेड़ पर जाकर सो जाऊंगी और वादा करती हूँ कभी किसी को तंग नहीं करूंगी। ठीक है, तो जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ कभी दिखाई दी तो तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास पहुँचा दूंगी। चुड़ैल वहाँ से उसी समय डरकर भाग जाती है। उस दिन के बाद सुधा के मन में मधु के लिए सारी नफरत खत्म हो जाती है और वो पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।